Rectangular glass slab rests in the bottom of trough of water. जो ये मान लो पानी है, जिग 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 जिग, ये पानी है बच्चों, ठीक है ना। और पानी के अंदर क्या है बच्चों? पानी के अंदर एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। एक रेक्टेंगुलर क्या है? ग्लास स्लैब। ये है ग्लास, पानी के ट्रफ में, मतलब बॉटम में है। अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन वाटर, एक वाटर को एक रे को हमने इंसिडेंट किया इसमें। ये ग्लास है बच्चों, रे ऐसे आ रही है, ठीक है ना, और ये नॉर्मल है, जिग 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 जिग, रे आ रही है ऐसे। अब ये रे जब इसमें एंटर करेगी, इसमें, ओहो हो 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 हो, ये रे जब वाटर में करेगी एंटर, ये अब ये क्या बच्चों? नॉर्मल है ये, ठीक है। अब नॉर्मल से क्या होगी? ये बैंड टूवर्ड्स ऐसे गई नहीं है, ठीक है। अब इसको मिल गया इधर एक नॉर्मल, ये मिल गया बच्चों इसे एक नॉर्मल। अब ये रे क्या करेगी बच्चों? इस नॉर्मल से अब ये रैडर से डेंसर में कर रही है एंटर। यहाँ 3 मीडियम है, एक मीडियम 1, एक मीडियम 2, एक मीडियम सी, 3 मीडियम है इधर, ठीक है ना। एक हवा, पानी और ग्लास। अब जैसे ही ये पानी से वाटर में एंटर करेगी बच्चों, तो और बैंड करेगी टुवर्ड्स नॉर्मल, क्या भेज जाएगी? बैंड करेगी टुवर्ड्स नॉर्मल। ये और बैंड करती है इधर, ये और बैंड करती है इधर, चुप, ये देखो बच्चों, ठीक है ना, और बैंड करके इधर ये। अब आपसे बोल रहा है वो कि ये जो एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि आर निकालना है आपको, किसमें? डेंसर मीडियम में। ये क्वेश्चन है ना आपका बेटा, देते सवाल यही आपका, ठीक है। कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द ग्लास, गिवन, वो सब गिवन है हमें। अब ये हो जाएगा या मैं कर दूं उसको? हैं, देखो बच्चों जरा, इसमें हमें ये निकालना है आर। तो एक काम करते हैं, ये एंगल क्या हो गया बच्चों आपका? आई। ये क्या हो गया आपका? आर। मान लो ये I1 है और ये R1 है, ठीक है ना, ये R1 है। ओके, ये एंगल क्या हो गया बच्चों आपका? ये एंगल क्या हो गया बच्चों आपका? I2। ये एंगल क्या हो गया आपका? R2। ये क्या हो गया आपका? R2 एंगल। बच्चों अगर ये गुचुक गुचुक नॉर्मल है, तो ये R1 I2 बराबर होंगे कि नहीं होंगे? ये R1 और ये I2 क्या होंगे आपस में? ठीक है, R1 बराबर किसके किसके होगा? ये I2 के। यस या नो? ठीक है, नहीं नहीं नहीं, इसे नहीं लिखना बस, ठीक है। ये इस वाले से आप अपना क्या निकाल दो? R1 निकाल दो। R1 आपका आ ही जाएगा। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है आपको। आगे आपका R2 बच्चों, ध्यान दो बच्चों। पहले एक काम करते हैं, हम क्या निकालते हैं अपना? R1। क्या निकालते हैं? R1। अभी R1 कैसे आएगा बेटा? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आएगा। जब रे फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में एंटर करेगी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा बच्चों? μ21 क्या होती है इसकी वैल्यू? sin I1 बटे sin R1। ठीक है, हमें निकालना क्या है? क्या निकालना है हमें? R1 निकालना है। क्या होगा ये? sin I1 बटे में μ21। बच्चों अब sin I1 कितना होगा बच्चों? कितना है एंगल ऑफ इंसिडेंट? कितना है? 50 डिग्री। तो ये कितना हो गया? ये sin 50 डिग्री बटे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बच्चों? कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन गिवन दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है? 4/3, 4/3। बच्चों sin 50 की वैल्यू क्या थी? 0.766 बटे
ये कितना आ गया 4/3 यानी कि 1.33 कितना आ गया ये। दोनों को जल्दी से डिवाइड करो, निकालो अपना आंसर। 0.766 बटे 1.33 0.57 0.575 ये आपका क्या आ गया बच्चों साइन R1। अभी आपका अगर साइन R1 आ गया बच्चों तो देख के बताओ मुझे 0.575 पे 0.575 पे R1 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों चेक करते हैं। यहाँ देखो जरा 0.55 पे देखो जरा साइन कच 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 0.575 0.575 73 पे आ रहा है बच्चों ना, ये 58 पे हो गया ये तो बढ़ेगा 35 36 के बीच में आएगा 35 है ना 35 और 34 के बीच में क्या कितना मान ले हम लोग कितना मान ले है ना क्या कह रहे हैं। हाँ तो वही तो कह रहा हूं मैं क्या आपका कितना आता है आंसर 0.5 तो 57 है ना बेटा तो ठीक है 35 के आसपास ही आएगा 35 मान लेते कोई बात नहीं। ठीक है तो आपका बच्चों R1 कितना आ गया ये 35 डिग्री कितना आ गया ये। अब आवाज नहीं बच्चों, अब बच्चों ध्यान दो आपका R1 कितना आ गया बच्चों R1 अगर R1 आपका 35 आ गया तो I2 भी कितना आ गया। ठीक है तो आपको ये मिल गया एंगल, ये आपको ये एंगल मिल गया। इसका क्या निकाल लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या निकाल लो इसका कैसे आएगा कैसे आएगा। ध्यान दो बच्चों ध्यान दो ये कौन सा मीडियम है ये वाटर है क्या है ग्लास। ये क्या है हमें ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है वाटर के रिस्पेक्ट में। यहां ध्यान दे बेटा हमें ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है वाटर के रिस्पेक्ट में। क्या होती है इक्वेशन म्यू W बटे G आएगा या म्यू G बटे W आएगा क्या आएगा बेटा मुस्कान क्या आएगा बेटा W बाई G आएगा कि G बटे W आएगा है बेटा है ना। इसीलिए मन करता है तुम्हें उठा उठा के पटको मैं। जो चीज मैंने डेरिवेशन में करवा दी उस चीज में डाउट मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए आपका ठीक है ना। ये पता है क्या अगर आप यही करोगे ना अगर आप फिर आप पीछे की चीज याद नहीं रखोगे और आप न्यूमेरिकल की वो करोगे कोशिश कि हम सब न्यूमेरिकल करेंगे तो बिल्कुल नहीं कराऊंगा न्यूमेरिकल में उसको। न्यूमेरिकल करने के लिए पहले आपका एक लेवल खत्म होना चाहिए आपका एक लेवल। आप डेरिवेशन में भी अटक रहे हो फिर न्यूमेरिकल भी करना चाहते हो दोनों बातें एक साथ कभी नहीं होंगी बेटा बच्चों। फिर मैं क्या करूंगा फिर मैं डेरिवेशन पे लूंगा फिर मैं आपकी पहले की तरह। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको न्यूमेरिकल में आपकी जो स्ट्रेंथ मजबूत रहे वो तब रहेगी जब आपके फॉर्मूले पक्के होंगे ठीक है ना। तो यही मुझे चाहिए खाली आपसे ध्यान दो बच्चा। तो बच्चों म्यू जी डब्ल्यू क्या हो गया आपका म्यू जी बटे म्यू डब्ल्यू। अब बताओ फिर से ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बच्चों 3/2 और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बच्चों कितना आ गया ये 9/8। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई नहीं आई ठीक है ना। अच्छा आगे चलते हैं। अब बच्चों एक बात हम जानते हैं कि म्यू जी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा ये साइन ठीक है। आपको जो याद है फॉर्मूला में लिखवाया था आपको मैंने μ21 बराबर में साइन नहीं θ1 बटे θ2 याद है बच्चों आपको ये एक्चुअल फॉर्मूला यही है आपका। तो आई आर हम बोलते हैं क्योंकि आई क्यों बोलते हैं क्योंकि आने वाली रे क्या होती है इंसिडेंट होती है।
आई और आर हम लोग रे को देख के बोलते हैं कि रे का कैसा नेचर है, रे आ रही है कि जा रही है। एक्चुअल फॉर्मूला क्या है आपका, थीटा 1 बटे, अब इसके अकॉर्डिंग ना कंपेयर करो, बताओ कि क्या आएगा इसमें, थीटा किसका एंगल आएगा इसमें, किसका एंगल है, डब्ल्यू का एंगल आएगा कि ग्लास का एंगल आएगा, कंपेयर क्या पड़ा इसी है। अबे फॉर्म 2 1 है ना, तो यहाँ पे 1 2 है ना, जो बाद में है वो एंगल पहले आ रहा है, जो पहले है वो एंगल नीचे आ रहा है। अब देखिए बता, कंपेयर कर आराम से, है कोई बात नहीं, इसको पर्सनली समझाना पड़ेगा, पर्सनली। देखो ये क्या है, एंगल इन वाटर, क्या एंगल पानी में जो बन रहा है, बेटा आवाज नहीं, पानी में जो बन रहा है एंगल, ये कौन सा एंगल होगा, इंसिडेंट एंगल होगा ना ये। तो अब क्या कहलाएगा ये हमारा I2 बटे R2, ठीक है ना। अब I2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, जो R1 की वैल्यू है वही किसकी वैल्यू होगी, कितना आ गया ये 35 आ गया ना, ये साइन 35 बटे, और ये क्या है आपका, ये तो निकालना है हमें R2, है ना। अच्छा अच्छा, तो जो वहां चल रहा है ना बेटा वही कर ले तू, या देख कुछ भी बोल रहा है तू, है हाँ, तो निकालना है आपको, R2 निकालना है, साइन इज इक्वल टू साइन अपॉन में कितना आ गया 9/8। अब साइन 35 कितना होगा बच्चों, साइन 35 कितना होगा 0.575, ठीक है, जो भी निकाला था हम लोगों ने 0.575, 0.575 बटे 9/8 कितना आ गया ये, हाँ क्या हो गया, क्या कह रहा है, कितना 0.51 आएगा ना, है तक सही आएगा ना बेटा। अच्छा अब 0.51 पे कितना एंगल होगा, कितना एंगल है देखो जरा, 0.51 पे कितना एंगल है ये 31, कितना एंगल आ गया ये 31 एंगल है, बस हो गया। अभी हुआ क्लियर क्वेश्चन ये।